गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन हिंदी क्लास। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा हिंदी का सेकंड चैप्टर जो है वो हम फिर से कर रहे थे, जिसका नाम है बुद्धिमान कौन। और हमने पढ़ा था कि किस तरह से चार मित्र होते हैं, पाटलिपुत्र नामक जगह पर नगर में वो रहते हैं, और कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जिनकी वजह से वो अपना गांव छोड़कर, अपना नगर छोड़कर विदेश जाकर धन कमाने का निश्चय करते हैं। जंगल के रास्ते से सारे पैदल जा रहे होते हैं और वहां पर रास्ते में उन्हें एक शेर जो है वो मरा हुआ दिखाई देता है। और शेर मरा हुआ तो था ही, साथ ही उसके जो पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट्स, वो भी इधर उधर फैले हुए थे। तो जो मित्र थे उनमें से जो चार मित्र थे उनमें से तीन मित्र जो है वो बहुत पढ़े लिखे थे और उन्होंने बहुत सारी विद्याएं सीखी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अपनी विद्याओं के बल से शेर को जो है जीवित कर देते हैं। तो तीनों मित्र जो है इस बात पर राजी हो गए और उन्होंने एक एक करके जो है, किसी ने उसकी अस्थियों को सही से लगाया, किसी ने उस पर मांसपेशियां और जो है स्किन चढ़ाई। और जो तीसरा मित्र होता है जिसका नाम होता है ज्ञानदेव, वो कहता है ठीक है अब मैं इसमें जान डाल देता हूँ। लेकिन जो चौथा मित्र होता है बोधीराम, अभी तक वो सब चीजों को चुपचाप से देख रहा होता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, सबसे बड़ी बात। तो वो जब ज्ञानदेव उसमें जान डालने जाता है तो जो बोधीराम होता है वो मना कर देता है कि भाई ऐसा मत करो, नहीं तो शेर जब जिंदा होगा तो उसके परिणाम बड़े मुश्किल हो जाएंगे, बड़े खतरनाक परिणाम निकलेंगे, क्योंकि शेर जिंदा होते ही हम सबको खा जाएगा। लेकिन जो तीनों मित्र थे वो बड़े ही घमंडी टाइप के थे। उन्होंने कहा नहीं, हम तो अपनी विद्या का जो है प्रयोग करेंगे। और इस तरीके से वो बोधीराम की बात नहीं मानते। तो बोधीराम ने कहा कि ठीक है, मैं एक पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, तुम उसके बाद जो करना कर लो। और ये कहकर बोधीराम जो है वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और ज्ञानदेव ने उसके अंदर प्राण डाल दिए शेर में। शेर जीवित होता है और जीवित होते ही उन तीनों मित्रों को खा जाता है और खाकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद बोधीराम नीचे उतरता है और फिर अपने मित्रों की बिखरी हुई हड्डियों को देखकर वो अपने आप से ही कहता है कि ज्ञान और बहुत सारी विद्याएं और शिक्षा ग्रहण करना तो अच्छी बात है, लेकिन उसका हमें सही से यूज करना भी आना चाहिए कि कब, कहाँ और किस तरीके से हमें अपनी विद्या का प्रयोग करना है। तो ये थी हमारी कहानी और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। आई थिंक आप सभी ने शब्दार्थ जो है वो कर लिए होंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको शब्दार्थ जो है करा दिए थे। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो हमारे वन वर्ड होते हैं। उनमें हम बहुत ज्यादा लंबे आंसर नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक या दो शब्द में ही हम उसके आंसर लिखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो है प्रश्न नंबर 1 है, चारों मित्र कहाँ रहते थे। ये प्रश्न है हमारा, चारों मित्र कहाँ रहते थे। उत्तर हो जाएगा चारों मित्र जो है वो पाटलिपुत्र में रहते थे। तो हम लॉन्ग आंसर नहीं लिखेंगे, इसमें हम सिर्फ वन वर्ड लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पाटलिपुत्र नामक नगर में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, चारों मित्रों ने क्या निश्चय किया। चारों मित्रों ने क्या निश्चय किया। तो आंसर हो जाएगा हमारा, चारों मित्रों ने
जो है विदेश जाकर धन कमाने का निश्चय किया था। तो इसमें हम शॉर्ट में लिखेंगे विदेश जाकर धन कमाने का निश्चय किया। आगे हम नहीं लिखेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 3। इसमें है मरे हुए शेर में प्राण किसने फूके। मरे हुए शेर में प्राण किसने फूके। आंसर हो जाएगा हमारा ज्ञानदेव ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है मौखिक का। चारों मित्रों में से किसकी जान बच गई। कौन सा मित्र था जिसकी जान बच गई। तो प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा इसमें। चारों मित्रों में से किसकी जान बच गई। तो देखिए लास्ट में कौन बचा था जो समझदार था, हालांकि पढ़ा लिखा कम था लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उसमें बहुत था, और वो था बोधीराम। तो ये हमारे मौखिक प्रश्न हो गए हैं। इसकी क्लिप ले ले। मौखिक प्रश्न हो गए हमारे। अब हम करेंगे लिखित प्रश्न। देखो बच्चों, किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर निकालने बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। हर चैप्टर में कुछ मेन चीजें होती है जो हमें याद कर लेनी होती है। जैसे इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न कि वो लोग कहाँ रहते थे, तो पाटलिपुत्र में रहते थे। उसके बाद क्वेश्चन बनता है उनके नाम याद कर लीजिए, गुणीराम, मणिराम, बोधीराम और ज्ञानदेव, ये चारों मित्र। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, क्या करने जाते हैं, तो विदेश जाने का निश्चय करते क्योंकि धन कमाना था। उसके बाद कि जब वो जंगल में जाते हैं तो उन्हें मरा हुआ एक शेर दिखता है, और किसने शेर में क्या क्या काम किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो गुणीराम था वो हड्डियों का ढांचा जो है वो लगाता है, हड्डियों को सही से अरेंज करता है। उसके बाद जो मणिराम होता है वो उस पर मांसपेशियां लगा देता है और स्किन लगा देता है। लास्ट जो बचता है ज्ञानदेव, वो उसके अंदर जान फूकता है, और जो जीवित बचता है वो होता है बोधीराम। तो इस तरीके से इतने से क्वेश्चन इस चैप्टर में से निकलते हैं, जिनको अगर आप ध्यान से चैप्टर को सुनेंगे, ध्यान से चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आपको क्वेश्चंस के आंसर ना तो याद करने में परेशानी होगी और ना ही लिखने में। इसलिए जब भी कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है ना बच्चों, तो उसे ध्यान से सुना भी करो और समझा भी करो, और जो मेन चीज होती है उसे याद उसी समय कर लिया करो, ताकि बाद में आपको परेशानी नहीं हो। चलिए आते हैं हमारे लिखित प्रश्न उत्तर पर। और पहला जो लिखित प्रश्न है उसमें देखिए पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि चारों मित्रों के नाम क्या थे। चारों मित्रों के नाम क्या थे। तो अभी मैंने बताया कि चारों मित्रों के नाम जो थे वो हमें याद कर लेने हैं। तो चारों मित्रों के नाम थे
मणिराम, गुणीराम, ज्ञानदेव तथा बोधिराम। ये उन चारों मित्रों के नाम थे। इनके नाम आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारा है, जंगल के रास्ते से होकर चारों मित्र कहाँ जा रहे थे? ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2। जंगल से होकर जंगल के रास्ते से होकर है, जंगल के रास्ते से होकर चारों मित्र कहाँ जा रहे थे? ये क्वेश्चन है और आंसर हो जाएगा, हमने पढ़ा है अभी कि चारों मित्र जो है वो विदेश में धन कमाने जा रहे थे। तो आंसर हो जाएगा, जंगल के रास्ते से होकर चारों मित्र विदेश जा रहे थे। इसमें हमसे यही पूछा है सिर्फ कि कहाँ जा रहे थे, तो विदेश जा रहे थे। अगर पूछते क्यों जा रहे थे तो हम अगला आंसर भी लिखते इसमें कि वो धन कमाने जा रहे थे, लेकिन यहाँ हमसे सिर्फ पूछा कहाँ जा रहे थे। जितना क्वेश्चन में पूछा जाता है ना बच्चों, आंसर भी उतना ही लिखना चाहिए। तो इसमें सिर्फ कहाँ पूछा था तो कहाँ विदेश जा रहे थे, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आई थिंक आज 6 क्वेश्चंस हो गए हैं और आज के लिए सफिशिएंट है 6 क्वेश्चन। आप इन्हें अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।